तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के भारत मंडपम से, जहां पर नेटवर्क 18 के कार्यक्रम राइजिंग भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही उस पर आपको विस्तार से बताते, क्योंकि उन्होंने देश की आर्थिक तरक्की से लेकर सामाजिक मसलों पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि वक्फ से जुड़ी बहस के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है। ये एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कही है। उन्होंने कहा किस तरीके से पहले राष्ट्रहित से पहले सत्ता को हित देखा जाता था। ये एक पहले की परिपाटी, एक राजनीतिक व्यवस्था होती थी, राष्ट्रहित बाद में, जबकि सत्ता हित लोग पहले देखा करते थे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने कांग्रेस को सत्ता दी, लेकिन आम मुस्लिम लोगों को क्या मिला? ये सवाल प्रधानमंत्री ने इस मंच से उठाया है कि कांग्रेस को तो सत्ता मिली, लेकिन आम मुस्लिमों को क्या मिला? मुस्लिम महिलाओं का हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। ये बात भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से कही। कैसे तुष्टीकरण, अपीजमेंट की राजनीति लंबे समय तक इस देश में होती रही है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण भारत की सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है और इस परिपाटी को नहीं अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन लंबे समय तक इस प्रकार की बात होती रही है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, इन पर कब्जे किए जाते रहे वक्फ कानून की आड़ में, जिससे आम नागरिक परेशान होता रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज के लिए शानदार कानून बनाने के लिए संसद को उन्होंने बधाई दी, जो क्योंकि अभी इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, इसके लिए उन्होंने संसद को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब वक्फ की भावना की रक्षा भी होगी और सबके हक महफूज भी रहेंगे। तो अपने आप में एक बड़ी बात प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कही है कि वक्फ कानून की एक तरीके से उसको बदलाव की बाहर लेकर आएगा। वक्फ की बहस संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बहस है और संसद के दोनों सदनों में मिलाकर लगभग 16 घंटे इस पर चर्चा की गई है सांसदों के माध्यम से। संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी बहस, प्रधानमंत्री ने इसको बताया। और आज भारत में लोकतंत्र संसद की दीवारों तक सीमित नहीं है, इस बात को भी प्रधानमंत्री ने आगे रखा और कैसे कहा कि ये अपने आप में एक विस्तार की भावना के साथ देश को आगे ले जाने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए कदम है। और अपने आप में प्रधानमंत्री ने इस मंच से तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने पॉलिसी से पॉसिबिलिटी की राह खोली है और इस प्रकार की पॉलिसी है जिससे पॉसिबिलिटीज की राह नए तरीके से लोगों के फायदे के लिए आगे आ रही हैं। साल के पहले 100 दिनों में बहुत बड़े फैसले हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2025 के पहले 100 दिन में बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 लाख रुपए तक टैक्स की इनकम का फायदा युवाओं को मिलेगा, क्योंकि 12 लाख रुपए तक की टैक्स पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो उसका फायदा देश के अधिकांश युवाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। स्पेस की तरह की न्यूक्लियर सेक्टर भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया है, इसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को और तमाम इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला भी नहीं है और थमने वाला भी नहीं है, और इसके पीछे भारत की युवा शक्ति की सामर्थ्य का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सैटेलाइट्स की डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता भी हासिल की और भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने स्पेस में इस क्षमता को हासिल करके अपनी महारत को साबित किया है दुनिया के मंच पे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून में संशोधन का बिल भी पास हुआ है और ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से प्रगतिशील सोच के साथ आम लोगों की दिक्कतों परेशानियों को व्यवहारिक समाधान देने की कोशिश की जा रही है। साल के पहले 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर हैं और अपने आप में कई ऐसे तमाम बड़े फैसले किए गए हैं जिसका आम लोगों की जिंदगी पर बहुत व्यापक बेहतर असर हुआ है। दुनिया को भारत से उम्मीद है, क्योंकि आज भारत दुनिया की बेहतरी के लिए, वैश्विक भलाई के लिए काम करता हुआ नजर आ रहा है और एक तरीके से लीड कर रहा है। जल्दी भारत का तीसरी इकॉनमी बनना तय है और अपने आप में हमने दिखा किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तेज गति से भारत ने तरक्की हासिल की है। योजनाओं को लटकाने से देश नहीं चलता है, बल्कि फैसला लेकर उसके लिए आगे बढ़ना होता है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ही मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं, जिसने जमीन पर बदलाव की एक बड़ी इबारत लिखी है। मुद्रा योजना से 11 करोड़ लोगों को स्वरोजगार के लिए लोन मिला है और ये अपने आप में बीते 10 वर्षों में एक बड़ा बदलाव हुआ है। युवाओं को स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ाया। आकांक्षी जिलों की सफलता के बाद अब 500 आकांक्षी ब्लॉक पर काम हो रहा है और कई आकांक्षी जिले नेशनल एवरेज से आगे बढ़ गए हैं। हमारी सरकार की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। धारा 370 हटने के बाद से कैसे देश तरक्की कर रहा है, उसके साथ कदम ताल करता हुआ जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है और वो विकास की इबारत लिखी गई है बड़े फैसलों के आधार पर। बीते 10 साल में 8000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है और वहां पर भी मुख्य धारा में लोग जुड़ते हुए देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
पूर्वोत्तर में अलगाव और हिंसा का सिलसिला खत्म हुआ है और ये दिखाता है कि देश शांति की रास्ते से विकास की तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। समय आ गया है कि हम राष्ट्रीय चुनौतियों से आंख ना चुराएं बल्कि समस्याओं को समाधान की ओर आगे बढ़ें। इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि वेव्स की लहर अब हर घर तक पहुंचनी चाहिए, जो कि एक तरीके से सरकार का एक बड़ा प्रोग्राम है और इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है वेव्स प्लेटफॉर्म और इसके चलते आज दुनिया भर के तमाम लोग भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्रिएट इन इंडिया को लेकर भी प्रधानमंत्री की ये बड़ी बात सामने आई। मुंबई में अगले महीने वेव्स का बड़ा आयोजन किया जाएगा और ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे दुनिया अब इस भारत के मंच के माध्यम से क्रिएट इन इंडिया की तरफ आगे बढ़ती नजर आएगी, जहां पे पूरा टैलेंट पूल नजर आएगा।